आज हम बात करेंगे पीवाईक्यू के बारे में। जो पीवाईक्यू होता है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। पीवाईक्यू क्या है? जैसे यूपीएससी हो, नेट हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या पीसीएस के एग्जाम हो, कोई भी आरएस, बीपीएससी हरियाणा, बिहार के, कहीं भी, उत्तराखंड, कहीं के, यूपी, एमपी, कहीं के, ठीक है। उनमें सारे एग्जामों में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में, जब तक पीवाईक्यू आप टच नहीं करोगे ना, तब तक आपको एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आएगा। पीवाईक्यू के 60 से 60 मतलब 60 से 70% के आसपास, लगभग 75 के आसपास आपको पैटर्न समझ में आ जाता है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, वो कब पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू टच करोगे, ठीक है। कुछ बातें मैं पीवाईक्यू के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, पीवाईक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टैंडर्ड बुक। यानी आप ऑथेंटिक बुक उठाओ पीवाईक्यू के लिए। स्टैंडर्ड बुक उठाओ और उस स्टैंडर्ड बुक को ये मत देखो पैसा इतना लग रहा है, 500 600 700 रुपये की जो भी बुक आती है, उस बुक को रेफर करो और उठाओ, परचेज करो। क्योंकि आप मार्केट में किसी भी कोचिंग के या किसी भी प्रिंट आउट निकाल के आप पीवाईक्यू टच कर रहे हो ना, तो एक होते उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, वाक्य होती है, उनमें बहुत सारी मिस्टेक होती है जो आपको शायद डाइवर्ट भी कर सकती है। क्योंकि आप जब तक सही चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, तब तक आपको पीवाईक्यू समझ में नहीं आएंगे, बुक का मैटर समझ में नहीं आएगा। आपको ये भी अच्छे से पता है कि पीवाईक्यू के साथ साथ आपको सिलेबस भी कवर करना है। सिलेबस के साथ आपको इम्पोर्टेंट जो बुक्स होती है वो भी कवर करनी है। उसके पीवाईक्यू के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। पीवाईक्यू में सबसे पहले इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्ड बुक उठाओ, किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ और उसे अच्छे से फॉलो करो, नंबर वन। नंबर टू, उस स्टैंडर्ड बुक को उठाने के बाद पीवाईक्यू को कम से कम 7 से 8 बार उस बुक को आप रिवीजन करो। 7 से 8 बार। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के ऐसे एग्जाम है जिसमें बहुत सारे टॉपिक है वो रिवाइज हुए हैं। जैसे जैन धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, पॉइंट टॉपिक है एग्जाम में। बहुत सारे एग्जामों में बहुत सारे टॉपिक है जो वापस रिवीजन होते हैं 5-7 साल में। आप तब तक समझ में नहीं आएगा जब आप पीवाईक्यू टच नहीं करोगे। पीवाईक्यू टच करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो तभी पता चलेगा जब तक आप पीवाईक्यू टच करोगे, ठीक है। नंबर दूसरा, कि आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है उसका जो माइंड की साइकोलॉजी है ना, एग्जाम क्वेश्चन को लेके वो किस टोट पे है, वो आपको पता चल जाएगा कि वो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा रहा है या किस टाइप से उसने क्वेश्चन बनाया है। ये आपको किसके थ्रू पता चलेगा? ये पीवाईक्यू के थ्रू पता चलेगा। नंबर टू, पेंसिल लेना। पीवाईक्यू पढ़ते समय पेंसिल से जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट होते हैं ना, कि ये पीवाईक्यू में ये रिपीट हो रहा है बार बार में ये टॉपिक, तो उसे हाईलाइट कीजिए और उसको किसी एक चीज में खाली पेज में नोट डाउन कीजिए, कॉपी वगैरह में। फिर उसी टॉपिक को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। किसी भी टॉपर्स को उठा के देख लेना, किसी भी एग्जाम में जिसने सिलेक्शन लिया एक ही बार में या 2 बार में, जो भी है, उनके काफी बार देखना कि उनको सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है ना, वो पीवाईक्यू ने हेल्प की है। पीवाईक्यू आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 3, मैंने बता दिया रिवीजन करना है। नंबर 2, पेंसिल से अच्छे से हाईलाइट करना है। नंबर 3, कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे हैं पीवाईक्यू में जो आपने पढ़ा है कि ठीक है, नॉर्मल है, सबके लिए बेसिक है, ठीक है। जैसे बेसिक चीज जो हवा महल का है जयपुर में, सभी को पता रहता है। जयपुर का राजस्थान की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जो और एडवांस होती है चीजें कि पॉइंट कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमाया जा रहा है, वो पीवाईक्यू से ही पता चलेगा, ठीक है। तो उसे अच्छे से फॉलो कीजिए पीवाईक्यू को और आगे बढ़ते रहिए। रिवीजन के बाद में वो, और फिर नंबर आ गए कि पीवाईक्यू के बाद में आपको ये पता चलेगा कि हमें एग्जाम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आप टेस्ट शुरू कीजिए, कम से कम 8 से 10 बार पीवाईक्यू या 7 से 8 बार पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आप उसके बाद टेस्ट दीजिए, कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं पीवाईक्यू करने के बाद। आपके पीवाईक्यू में 70 से 75 चीज़ें वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा एग्जाम को लेके। यकीन नहीं है तो एक बार पढ़ के देखना। और मेरा एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड बुक ही उठाना, फालतू किसी के भी प्रिंटेड वगैरह मत उठाना, उनका वाक्य खराब होती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो कैसा है ये कमेंट में बताना कि क्या आपके पीवाईक्यू करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नहीं, ठीक है। ये कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। राधे राधे।